टीएमसी कार्यकर्ता जो सोचेगा वो करेगा, उसमें अगर आप साथ दो तो आप अच्छा हो, नहीं तो आपको सहना पड़ेगा। रेप तो बहुत सारा रेप हुआ है, दर्ज नहीं हुआ। 2021 ভোট পরবর্তী হিংসার পর এদের গ্রামে একাধিক নারীর সম্মান নেওয়া হয়েছে। सम्मान बोले आप लोग बुझेंगे, रेप जो बोलता है ना, 2-3 महिला को रेप भी कर दिया। हम लोग को बताया गया ना, हम लोग को भी मारा था। मेरा मामी को कपड़ा फाड़ दिया, खिड़की का ऊपर में बम मारा, बम गोली भी किया था, 2 गोली किया था। बम भी मारता था घर पे और फायर भी करता था। बहुत तकलीफ से है हम लोग, बहुत तकलीफ से है। अगर 21 के जैसा हुआ तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि हम लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए। बड़े पापा ने केस भी किया था, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कानून नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। 26 में भाजपा नहीं आया बंगाल में, तो हम जैसे कार्यकर्ता का सड़ ही नहीं रहेगा। घर तो दूर की बात है, सड़ भी नहीं रहेगा। अगर 26 में परिवर्तन नहीं हुआ तो जीना मुश्किल है। जबरदस्त जो जाता है, अंदर घुसता है बूथ के अंदर, उन लोगों को हाथ पकड़ के उनके बटन में दबाना पड़ता है। वोट दूसरे को देते देख लिया तो पार्टी वो तो ये तो नॉर्मल काज है। भाजपा का जो बटन होता है ना, ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में भाजपा का जो बटन होता है चिन्हों का, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा जाता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर जाने के बाद ही आप देख सकते हैं मेरा जमीन हड़प के कैसे प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है ना, सब पे हुआ है। जो भी यहाँ पे बीजेपी करेगा, सवाल जवाब करेगा, उसके ऊपर हमला होगा। नमस्कार साथियों, बीरभूम जिले के बासापाड़ा गांव में हूँ। मतलब हम लोगों को एक कार्यकर्ता के थ्रू पता चला कि यहाँ पे मतलब बहुत कार्यकर्ता, बहुत हिंदू लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो मतलब उनमें से ही एक मैं घर आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक परिवार से आपको मिलाने जा रहा हूँ, और दूसरे कार्यकर्ता भी है जिनके साथ भी टॉर्चरिंग और जो बोलो वो कम है, ऐसी सब चीज़ें हो रही है। मतलब हमको तो सुन के भी डर लगता है कि ये लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब पार्टी को तो भी सपोर्ट करना इतना, मतलब ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम हो गए। हम अभी आपको पूरा दिखाएंगे उनके घर का, उन लोगों ने उनके ऊपर क्या किया, उनके घर में आके उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ में, उनका खुद के मतलब पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें वो लोग बोलेंगे। उनसे हमने बातें करी, बहुत ही मतलब भयानक चीज़ें हुई है। तो वही है कि हम धीरे धीरे सबसे बातें करेंगे। मेरा नाम है अमित शाह, मैं बीरभूम जिला का एक बासापाड़ा गांव का एक आदमी हूँ। मैं नानूर 3 नंबर मंडल থেকে शक्ति केंद्र प्रमुख। मैं नानूर विधानसभा का वो जो सोशल मीडिया विधानसभा कन्वीनर हूँ। मैं अरुण कुनार, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ब्राह्मणखंड गांव का मेरा घर है, यहीं से थोड़ा नज़दीक है। और मैं अभी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, संघ के साथ भी जुड़ा हूँ, और ये भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभी मैं सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का। मैं सुभाष अधिकारी, आप लोग जहाँ हैं, मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। दादाजी है, 2nd जनरेशन है उनकी, और उनके बेटे सब लोग हैं। तो उनसे मतलब वो तो 1st जनरेशन से ही ये सब सहते आए हुए हैं। तो अंकल अभी आप मतलब कब हुआ था, मतलब आप यहाँ पे कैसे, आपके ऊपर उन लोगों ने एट्रोसिटीज़ ऐसा सब जो भी कर रहे हैं वो क्या हुआ था, पूरा प्रॉपर आप पहले से हमको बताइए। अंकल का भी पहले का भी अनुभव हो तो आपको पता हो तो वो बोल सकते हैं। और 2021 का निर्वाचन का जो इलेक्शन था, इसे इलेक्शन के बाद तो अब तोड़फोड़ किया था। 2000 इलेक्शन का जो इलेक्शन के बाद तोड़फोड़ किया था, जो मेरा घर का सामान, बहुत सामान था मेरा, तोड़ दिया। मेरा मामी को कपड़ा फाड़ दिया, खिड़की का ऊपर में बम मारा, बम गोली भी किया था, 2 गोली किया था, सब शीशा तोड़ दिया था। सब जो नल है, नल और दूसरे जगह नल था, वो समरसेल तोड़ दिया था, दूसरे जगह बैठ पड़ा। ये सब हर चीज़। तो देखिए बॉम्ब, जहाँ पे बॉम्ब फेंका था वो कहाँ पे, वो वाला कैमरा से ऊपर जूम करके एक बार दिखाते हैं। अब 5 साल पहले हुआ था तो रिनोवेशन हो गया थोड़ा बहुत, अभी भी थोड़ा है। खिड़की के ऊपर जो रिंग है ना, रिंग अभी भी वहाँ पे जूम करके अगर पॉसिबल हो तो दिखा सके तो। डाइनिंग सेट जो है, डाइनिंग सेट सब तोड़फोड़ कर दिया था। चेयर देखिए, डाइनिंग का चेयर, हाँ, सब तोड़फोड़ कर दिया। ये डाइनिंग चेयर है, डाइनिंग टेबल है, वो चेयर है। जो वहाँ पे
ये वाला चेयर है, ये वाला भी चेयर है, ये पूरा तोड़फोड़ कर दिया है। देखो ये वाला भी चेयर है, ये सब तोड़फोड़ कर दिया है उन लोगों ने आके पूरा। और ऊपर का जो पतरा होता है ना, नाला, वो नाला ऊपर का पतरा भी जो ये घर का ऊपर का है ना, हाँ, ऊपर का जो पतरा है, पतरा पूरा सब तोड़फोड़ कर दिया था। नया लगाया है सब। नया डाइनिंग टेबल भी खरीदना पड़ा। और जो इधर देखिए, जो नल है, ये नल इधर था, ये जो नल है वो नल इधर था, इधर तोड़ दिया तो उधर दूसरा नल बैठना पड़ा। हाँ, ये टोटल नल सब तोड़ दिया था। शीशा तोड़ दिया था, ऊपर का जो शीशा है, हाँ, और जो शीशा है, शीशा पूरा तोड़ दिया था। ये शीशा तो फिर से लगाया। फिर से पूरा नया शीशा लगाया। सामने का भी शीशा भी तोड़ 5 दिया। साल का बात है ना। हाँ, 5 साल तो कोई थोड़ी बारिश रुकता है। धूप सब कुछ आता है, लगाना तो पड़ेगा ना। घर का ड्रेनेज बंद कर दिया। हाँ, लाइन बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी काट दिया था। इलेक्ट्रिसिटी भी काट दिया था और 1-1.5 महीने छुप के रहना पड़ा था हम सब लोगों को, जितने भी कार्य करते थे। रात ब दिन हमला होता था, सुबह शाम 2 टाइम, शाम का टाइम पे ज़्यादा होता था। बम भी मारता था घर पे और फायर भी करता था। बहुत तकलीफ से है हम लोग, बहुत तकलीफ से है। अभी हम लोगों को यही डर है कि अगले चुनाव में अगर ऐसा स्थिति हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। अभी तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तो चुनाव आ रहा है, 26 का चुनाव। तो उसके बाद अगर 21 के जैसा हुआ तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि हम लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए लड़ने के लिए। हाँ, ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, हाँ यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट में आनंद बाजार, ये पूरा पेपर का न्यूज़ पैलेट है जहाँ पे ये सब हुआ था। वो एकदम उसी दिन में छपा हुआ था। बड़े पापा के घर में हमला होने का, हम लोग को गांव के अंदर रहते हैं, तो यहाँ रोड के साइड पे था, पहले हमला किया था। अभी कोर्ट पेपर भी है, केस भी किया था बड़े पापा ने। हाँ, ये देखिए, बड़े पापा ने केस भी किया था। हाँ, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कानून नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। आर्म्स वाला केस हुआ था, वो मेरे ऊपर आर्म्स वाला केस दिया था। पास हुआ था। इनके ऊपर मेरे ऊपर आर्म्स वाला केस दिया था, आर्म्स केस। मतलब इनके ऊपर बम बनाते हैं, ऐसा केस उनके ऊपर, ऐसा अभी भी उनके पास केस चल रहा है। वर्चुअल मीटिंग टाइम में उसको वो और 2-3 कार्यकर्ता को मारा पीटा और आम का केस दिया। आम का केस कर दिया। मतलब इनके साथ तो बहुत बार मारझूड़ मतलब होता रहता है, बहुत बार ही मारा है ना, बहुत बार हाथ ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो बड़े पापा के घर में हमला नहीं हुआ। उसके बाद बंगाल में ऐसा कोई चुनाव नहीं है 1982 की 83 के आसपास, क्योंकि सबसे पुराना कार्यकर्ता है भाजपा का बड़े पापा। हम लोग को तब जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उन्हीं ने हाल पकड़ के रखा है, उन्हीं के राह पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। तो अभी लड़ रहे हैं, बस इतना ही। दादा, आप कुछ बोलना चाहोगे? আমি 1980 সাল থেকে বিজেপি পার্টির সঙ্গে যুক্ত। আমি এই নানুর থানায় বিজেপি পার্টিটা প্রতিষ্ঠা করেছি। আজকে আমি শিক্ষকতা করতাম, আজকে রিটায়ার করেছি। এইসব সহ্য করতে হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে, এই অত্যাচার মধ্যেই বাস করছি অসহায়ভাবে। নানা রকমের অত্যাচার হয়েছে, পুলিশ নির্যাতন, পুলিশ কেস इत्यादि হয়েছে, आर्म्स केस दिए ছেলের नामे। घर का जो एंट्रेंस है वो बोला आपको, घर का जो एंट्रेंस है वो मैं पूरा फेंसिंग कर दिया था। 10 दिन रास्ते में उतरने नहीं दिया था, बोला कि ये ममता का रास्ता है, ये ममता का रास्ता है, ये रास्ता में उतरना नहीं ये है। एंट्रेंस का फोटो है इलेक्शन के बाद में, जब उन लोगों की जीत हुई 2021 में 2017 में, दोनों साल में उन लोगों ने उनके घर के बाहर तार की फेंसिंग कर दी और बोला कि ममता दीदी का जगह है, ये आपका जगह नहीं है, रोड पे उतरना नहीं। पिताजी, रोड पे नहीं जाने का। मेरा पिताजी जब से बीजेपी ज्वाइन किया है उसके बाद ऐसा कोई साल नहीं कि 2-3 बड़ा हमला नहीं किया हुआ है। हर साल 2-3 बड़ा हमला होता है। 1990-তে আমি নানুর বিধানসভার সম্পাদক ছিলাম, বিজেপি সম্পাদক নানু মণ্ডলে। 95-96 আমি বীরভূমে কার্যকর্তা ছিলাম, বীরভূম জেলা বিজেপি। তারপর সমানেই অত্যাচার সহ্য করে এসেছি, আতঙ্কের মধ্যে বাস করছি। আর এই সমস্ত কেস হয়েছে, এখনও কেস চলছে আমার নামে, ছেলেদের নামে। मेरा भैया का डेकोरेशन का व्यापार है। एक दिन रात अचानक आया टीम से हमला और बमबारी किया, गोली मार रहा है घर में, गोली मारा था, घर में गोली मार रहा है, बमबारी कर रहा है। उसके बाद पंडल का जो बांस है ना, बाम्बू,
बम्बू वो सब लूट के लेके चला गया। एक लोगों रात का पेंडल का कारोबार है, पेंडल का कारोबार है। जितना भी बाम्बू यहाँ पे रखा हुआ था सब लूट के लेके गया, और जो भी मिला, जो कुछ मिला सब लूट के लेके गया। घर का और भी सामान तोड़ फोड़ किया था। दुकान, मेरा जो दुकान है आपने देखा, और दुकान में 2-3 बार तोड़ फोड़ किया था। ये चार्जशीट है। ये सब केस वोस होता रहता है, पर वो लोग छूट जाते हैं। मतलब यहाँ पे खाली केस नाम का होता है, और केस होता है तो उनके ऊपर ही होता है, वहाँ पे तो केस ही नहीं होता। ये भी है, ये दिखा दीजिए, FIR का कॉपी है। हम लोग अलग से फोटो भी रख देंगे। मेरा चाचा का घर भी देखिए, हाँ उधर मैं चाचा का घर तोड़ फोड़ किया था। बोल देगा कि वो कोई पॉलिटिक्स भी नहीं करता। 2 दिन पहले मेरा बेटा का बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बाइक एक्सीडेंट। वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कैसे हुआ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके साथ और आदमी था, लेकिन वो सब भाग गया एक्सीडेंट के बाद। लेकिन हमको नहीं बताया कि आपका लड़का उधर है, सारा रात उधर पड़ा हुआ था। अभी है यहाँ लड़ाई, FIR किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो मतलब इनके बेटे का भी एक्सीडेंट अभी बहुत, मतलब 2 दिन पहले की बात है, और उनको ही पता नहीं है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। पूरी रात बेचारा उनका बेटा बाहर पड़ा था, उनको मालूम ही नहीं है, रोड पे पड़ा था लिटरली। उनको दूसरे दिन पता चलता है। सिचुएशन देखो यहाँ पे, हालत देखो लोगों के। कौन गाड़ी ने ठोका, किसने ठोका, कोई आता पता नहीं। गाड़ी तो एकदम, बाइक जो है बाइक पूरा खत्म हो गया। बाइक पूरा खत्म हो गया। बाइक अभी कैंप में जमा है, के साथ आदमी था, लेकिन वो सब इसको छोड़ के भाग गया। हमको भी पता नहीं, बताया नहीं कि आपका लड़का उधर एक्सीडेंट करके पड़ा हुआ। आज रात मान लीजिए, आज रात 9 बजे एक्सीडेंट हुआ है। आने वाला कल 7 बजे फार्मर जो मार्ट जमीन में आता है उस लोग देखा, और हमको उसके मेरा बेटा के पास से फ़ोन नंबर लेके हमको फ़ोन किया, और उसके बाद हम लोग गया और रेस्क्यू करके ले आया। मतलब कब कहाँ कैसे हमला हो जाएगा हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के परिवार के जो भी है उनके ऊपर कोई पता नहीं। तो हम यही उम्मीद करते हैं न्यायालय से कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। बस हम लोग स्वाधीन देश में जन्म लिया है, स्वतंत्रता के नाम पे यहाँ पे कोई स्वतंत्रता हम लोगों का नहीं है, आम पीपल का कोई कुछ भी नहीं है। मतलब जो TMC कार्यकर्ता जो सोचेगा वो करेगा, उसमें अगर आप साथ दो तो आप अच्छा हो, नहीं तो आपको सहना पड़ेगा। बोलने का आपका कोई हक नहीं है, अगर आप बोलोगे तो आपको ठोक देगा। कुछ दिन पहले मेरे को 10 दिन पहले मेरा गाँव का जो TMC का प्रेसिडेंट है उसने मेरे को धमकी दिया था कि तुम ये सब बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें हमला होगा तुम्हारे घर पे। मतलब हम तैयार है, हम डरने वाले में से नहीं है। हम लोग कोई अन्याय नहीं कर रहे, अन्याय आप लोग कर रहे हो, तो जो चाहे कर लो, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे। बस इतना ही हम लोगों का यही उम्मीद है गवर्नमेंट से, मोदी जी से यही पुकार है कि हम लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए। बस इतना ही चाहिए, बाकी हम सब देख लेंगे। हमारे कार्यकर्ता में इतना हिम्मत है कि बाकी सब देख लेंगे। यहाँ पे हमारा ये तहसील में 27 गांव है, 27 गांव में से जितने भी हिंदी कम्युनिटी है सब पर हमला हुआ है। 21 के वोट के 2 मई के बाद हर घर में हमला हुआ है, कोई छोटा बड़ा देख के नहीं हुआ, सबके घर में हमला हुआ है। हाँ, हालांकि कुछ मुस्लिम घर में भी हुआ है, जो लोग समर्थन किया था भाजपा को उन लोगों के घर में भी हुआ था। ऐसा ही कुछ नहीं कि सिर्फ हिंदू को ही हुआ है, ठीक है ना, सब पे हुआ है। जो भी यहाँ पे बीजेपी करेगा, सवाल जवाब करेगा, उसके ऊपर हमला होगा। यही यहाँ का नीति है। यहाँ का प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता। कुछ दिन पहले हमारा संघ का एक कार्यकर्ता को उठा लेके जाके हुमकी दिया था, हम लोग उसके प्रोटेस्ट में थाने में गए थे, हम भी थे प्रेजेंट, भैया भी थे। फिर हम लोगों के ऊपर अलग सलग नंबर से फ़ोन आया, धमकी आ रहा था, लेकिन हम लोग सह गए। बस आदत बन चुका है, लेकिन कब तक सहेंगे? बात तो यही है ना, सहना पड़ रहा है। मेरा गांव के अंदर घर है, इनका रोड के पास है, ज़्यादा हमला होता है। अंदर कभी कभी घुसता है तब हो जाता है। मेरा रोड के साइड पे 2 प्रॉपर्टी है, एक 3 कट्टा है, एक 16 कट्टा है। तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त 2 PH डिपार्टमेंट का जो पंप जो है वो बना रहा है, हम लोगों का बिना NOC लेके बना रहा है। हम लोग कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर हम केस करेंगे तो हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, हम लोगों को उठा के लेके जाएगा, दूसरा केस में फंसा देगा। ऐसे ही चल रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं जाके, वहाँ पे ज़मीन पड़ा है, प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन कोई NOC नहीं है। प्रॉपर्टी में हम लोगों का खुद का कागज़ भी है, पेपर्स है, हाई कोर्ट का भी पेपर्स है, सब कुछ है, लेकिन बिना NOC के उसका प्रोजेक्ट बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, जल का टैंकी बना रहा है। कोई मत नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग खेती में काम करते हैं, खेती करके हम लोगों का ज़िंदगी चलता है। ऐसे ज़मीन ले लेगा तो हम लोग क्या खाएंगे? और तो कुछ नहीं है हम लोगों का खाने के लिए। गाँव का आदमी क्या करेगा? खेती के सिवा क्या करेगा? रोड के साइड का ज़मीन है, कभी भी धंधा भी कर सकता है, वो भी चला गया। ऐसा हालात में हम लोग। ज़मीन आपके पास नहीं रही? नहीं,
अभी आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपको रोड के साइड पे ही पड़ेगा, आप देख सकते हैं कैसे प्रोजेक्ट बना दिया उन लोगों ने। यहाँ पे जो मतलब 20 एकड़ के आसपास ज़मीन है, यहाँ से 200 मीटर दूर है, वो पूरा 21 साल के दोषनामे के बाद हिंदू मुस्लिम सभी का था, पूरा एकदम दखल करके अपने नाम पे रजिस्टर करके वो ट्रस्टी में डाल दिया। क्या करे, कोई स्वतंत्रता नाम का चीज़ यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। जब से हम लोग जन्म लिए हैं, मेरा 92 में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से आज तक इस एरिया में पहले CPM वामफ्रंट था, वामफ्रंट भी ऐसे करते थे, अभी TMC आया 15 साल, ऐसे ही उससे 10 गुना ज़्यादा कर रहे। कोई स्वतंत्रता नहीं है यहाँ का आम आदमी के पास। नाम पे हम लोग स्वतंत्र का झंडा लहराता है 15 अगस्त को, लेकिन कोई स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पे। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद 2 घंटे बाद मेरे ऊपर हमला हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुंह खोलना ही सबसे बड़ा अपराध है। अब मुंह नहीं खोल सकते। नानूर का जो डिवीज़न है, ये नानूर विधानसभा का ब्राह्मण खंड बूथ का डिवीज़न है, तो यहाँ पे ऐसे चलता है, पूरा चलता है, बस ऐसे ही जी रहा है हम सब। स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुकांत शास्त्री हमारे बाड़ीते एसें पदोन्नति दिए। भाजपा का जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उस समय में, बड़े पापा के समय में, राज्यों का जो प्रेसिडेंट था, स्टेट प्रेसिडेंट था, उनके घर भी आए थे। विष्णुकांत शास्त्री नाम था उनका। तब हम मतलब ये गढ़वैया बोल सकते हैं इन्होंने पार्टी, हाँ, इनकी वजह से आज पार्टी इतनी बड़ी हो गई। हम लोगों ने इन्हीं के राह पे चलना सीखा। हम लोगों ने इन्हीं के राह पे चलना सीखा। अगर हम बोलेंगे आज कि हम सब कुछ है, कोई बात नहीं, इन लोगों ने हम लोगों को सिखाया है। हम लोग जिस एरिया में बिलोंग करते थे, यहाँ पे वामफ्रंट का राज था, यहाँ पे भाजपा का कोई कार्यकर्ता मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे। हम जब छोटे थे 2000 साल में, जब ममता बनर्जी यहाँ पे आया था छुटपुट गणतंत्र मामले के बारे में, तब उसके बाद हम यहाँ पे TMC का थोड़ा प्रभाव आया था। BJP TMC एक साथ था, हम लोग भी हम तब छोटे थे, 7 साल का उम्र थे। मैं मिছিল में हम लोग जाते थे, तब के टाइम पे बैनर नहीं होता था, वो कपड़े में लिखा जाता था, उसे पकड़ के हम सबको हम लाठी में बांध के हम लोग लेके जाते थे, वहाँ पे जोक देते थे। ऐसे हम लोग ऐसे इस तरह से हम लोग लड़ाई करके हम लोग इस जगह पे आए हैं। और जो भी आए इन लोग इनकी बदौलत आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को वो शिक्षा दिया था, नहीं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता भाजपा नाम का क्या चीज़ है, भाजपा क्या पार्टी है। बस हम लोगों को यही न्यायपालिका से यही मांग है कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। मतलब ये तो क्या ही बात करूं मैं, अभी हमारे वडील हैं, इनके मार्गदर्शक पे हम लोग चल रहे हैं, इनके साथ ही ऐसा हो रहा है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी होद्देदार, जो भी कार्यकर्ता जितने भी पूरे भारत देश में, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ पश्चिम बंगाल आइए। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। 2026 में अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं रहा पश्चिम बंगाल, तो दूसरी बार हम इलेक्शन के प्रचार करने के लिए भी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। उतनी ख़राब परिस्थिति यहाँ पे है, लोगों को जला देते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो सोच सकते हो उससे ख़राब चीज़ें हो रही है। ये बीरभूम मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि बोली जाती है, जन्मभूमि बोली जाती है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का उनकी विचारधारा फ्रीडम वाली थी, फ्रीडम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, हर तरह की फ्रीडम को वर्ड देने वाले ही वो थे। आज उनकी ही ज़मीन में लोगों को ऐसे जीना पड़ रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये जो देखो यहाँ पे उन लोगों ने बॉम्ब पत्थर मारे फेंका था। टोटल जो शीशा है, ये जो खिड़की है, खिड़की में बमबारी किया था खिड़की में। हाँ, तो जो टोटल शीशा था, शीशा टोटल तोड़ दिया था। नया लगाया, नया लगाया। नल जो है ये नल तोड़ दिया था, देखिए नया लगाया, नया लगाया, टोटल नल तोड़ दिया था, खिड़की नल सब कुछ तोड़ दिया। हाँ, चाचा को चूल्हा मुट्ठी पकड़ के मारा था। हाँ, 21 के इलेक्शन के बाद बाल पकड़ के ऐसे पकड़ के गाल में थप्पड़ मारा था। हाँ, चाचा को तो इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी परिस्थिति रहेगी। हर लड़की लोगों को घर से बाहर भेज देना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो रेप तो बहुत सारा रेप हुआ है, दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि समाज में रहना है तो कुछ चीज़ छुपाना ज़रूर पड़ता है, ठीक है ना। बस काम कर रहा है, विश्वास है कि परिवर्तन होगा और ज़रूर होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। केंद्र से यही प्रार्थना है कि हम लोगों का सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, और जो हमारा जो क्षति हुआ है उसका कुछ एक्सपेंशन दे दिया जाए। मतलब जो भी आपका नुकसान हुआ उसका, जैसे कि उनकी ज़मीन ले ली गई है, उन लोगों से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, तो उसका कंपेंसेशन
तो अभी तो टीएमसी में तो मांगने बीजेपी आएगी तो मिल जाएगा, पर यही सिचुएशन है। कार्यकर्ता होना भी गुनाह है, एक विचारधारा को सपोर्ट करना ओपनली वो भी एक गुनाह है वेस्ट बंगाल में। इनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर बहुत सारी चीज़ें तो वो बोल नहीं पा रहे, छुपा रहे हैं, ऐसी बात है। जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने परिवार वालों को। मैं तो बोलता हूँ भारत के नागरिक हो आप लोग, तो भारत के नागरिक के नाते भी आप 15 दिन 10 दिन निकाल के इलेक्शन के पहले अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ आइएगा। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पे अगर इस बार इलेक्शन में बीजेपी नहीं आया तो अगली बार तो बहुत ही हम लोगों का सर ही नहीं है। जला देगा या गाड़ देगा। अगर 26 में भाजपा नहीं आया बंगाल में तो हम जैसे कार्यकर्ता का सर ही नहीं रहेगा। घर तो दूर की बात है, सर भी नहीं रहेगा, ढूंढ ढूंढ के मरेगा। 21 में कोशिश किया था लेकिन हम लोग बच गए, ऊपर वाला का शुक्र है। भला आदमी हम लोगों को हेल्प किया था, खराब में भी तो भला होता है ना, तो उसी वजह से हम लोग जिंदा है। अगर 26 में परिवर्तन नहीं हुआ तो जीना मुश्किल है। আমি একটা কথা বলি, রিসেন্ট কিছুদিন আগে কথা, মোটামুটি 10 থেকে 15 দিন আমাদের একটা কার্যকর্তা সামনে একটা বাড়িতে একটা ছোট্ট মিটিং করতে গেছে বিজেপি, তো তাকে বাস স্ট্যান্ডে ধরা হয় এবং 5 থেকে 6 জন মিলে বেধড়ক মারা হয়। ঠিক আছে, তার অপরাধ কি? সে একটা বিজেপি মিটিং করতে গেছে, এটাই অপরাধ। এবার উল্টে যে কেস করবে, তার বাবা হচ্ছে হার্টের পেশেন্ট, সে ভয় কেসটাও করতে পারছে। যদি কেস করে বাড়িতে অত্যাচার শুরু করে, বাবা হার্ট ফেল করে মারা যাবে, এরকম পরিস্থিতি এখানে চলছে। প্রশাসন বলে কিছু নেই এখানে। 10 दिन पहले मेरे तो बोला आपको कि 10 दिन पहले मेरा गांव का बूथ सभापति ने मेरे को हुमकी दिया था कि तुम ये सब बंद करो, लेकिन फिर नहीं सहा। 4 दिन पहले मेरे को भी कुछ आदमी ने पकड़ा था, बस वहाँ से निकल के आ गया। अभी चल रहा है सिलसिला, जारी है। बस यही उम्मीद रखते हैं कि परिवर्तन होगा 26 में। तो हम लोग एक ही चीज़ मांगते हैं न्यायपालिका से कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो सब ठीक कर ले, लोगों को पता है कैसे करने का है। सबका वही कहना है कि इलेक्शन खाली फेयरली तरीके से ले लो, इलेक्शन अच्छे से करवा दोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे बूथ में हम लोगों को जाने नहीं देता। यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर मेरा गांव है, तो ये भी मेरा गांव में ही पड़ता है। पूरा नानूर का जो है, नानूर विधानसभा का क्षेत्र का जो भी है, तो हर गांव में हर बूथ में हम लोगों को जाने नहीं देता, गांव में अटका देता था। अभी एजेंट भी बैठने नहीं देता है, और वहाँ पे अंदर उन लोगों का आदमी खड़ा रहता है। अगर जो भी जाता है जोर करके जबरदस्त जो जाता है अंदर घुसता है बूथ के अंदर, उन लोगों को हाथ पकड़ के उनके बटन में दबाना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसी हालत है। फिर वो लोग देख लिया तो उसके बाद उनको पार्टी ऑफिस में लाके मारता है, उठा के लाके मारता है। वोट दूसरे को देते देख लिया तो पार्टी ऑफिस में वो तो ये तो नॉर्मल काज है। अभी ये सब जितने भी चुनाव आया है ऐसा ही होता है, उसके बदले भी हम लोग लड़ रहे हैं। वो जो परफ्यूम है ना वो लगा देता है उन लोग वो लगा देता है। भाजपा का जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में भाजपा का जो बटन होता है चिन्हों का, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा जाता है, और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करने का। এখানে প্রশাসন বলতে কিছু নেই, যদি 355 জারি করতে পারে তবেই মানুষ একটু সাহস हम लोग পাবে। उम्मीद रखते हैं न्यायपालिका से থানার মধ্যে 256 का जारी करने के बाद ही यहाँ पे वोट होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। আমরা তো ভোট দিতে পারবোই না, এমনকি যারা বিজেপি সমর্থনকারী আর কি, তাদেরকে বলতে পারবো না যে তোমরা ভোট দিতে যাও। কি করে कैसे বলবো? আমরা बोलेंगे? নিজেরাই তো हम लोग সুরক্ষা নেই। खुद सिक्योर नहीं है तो हम किसको सिक्योरिटी देंगे? 2021 সালে আমাদের নওদা পালুন্দির মধ্যে 2021 সালে এমন বাড়িতে এমন অত্যাচার হয়েছে, ঘরের ভাত থেকে শুরু করে ঘরের লাইট অবধি খুলে নিয়ে চলে গেছে। সেসব মানুষকে যদি আমাদের বলা হয় যে ভোটের কথা যদি বলা হয় বা ভোট যাওয়ার জন্য যদি বলা হয়, সেসব মানুষ ভয়ে বেরোতে চাইছে না। আবার কিছুদিন আগে একটা হলো যে আমাদেরই একটা কার্যকর্তা, তার মেরে মাথা অবধি এখান থেকে এতটা অবধি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরা বুকের প্রবলেম আছে, পুরা মানে হাত পা পুরা ফাটিয়ে দিয়েছে না। সেই কেসটা নিয়ে মানে বলা হয়েছিল, সে মানে সেসব কোনো দায়িত্ব নেই। এরকমই চলছে আমাদের নানুর গোটা নানুর এরকমই কাজ চলছে। 2021-এ ভোট পরবর্তী হিংসার পর এদের গ্রামেই একাধিক নারীর সম্মান নেওয়া হয়েছে। सम्मान बोले आप लोग बुझेंगे, जो रेप जो बोलता है ना, 2-3 महिला को रेप भी कर दिया। हम लोग को बताया गया ना, हम लोग को भी मारा था। आप लोगों ने बताया कि रेप किया है तो आप लोगों को भी मारा? हाँ, हम लोग को भी मारा है। মানে ওরা যদি ভাবে যে কেস করতে যাবো, তো এদেরকে এমন মার দিয়েছে, বাড়িতে এমন থ্রেট দিয়েছে, তারা ভয় কেসটা করতে পারছে না। একে তো রেপ করেছে, তারপর কেসটা করতে দিচ্ছে না, মানুষ বেরোতে পারছে না ঘর থেকে। থানাতে বলতে যায়, এত অত্যাচার করেছে, ভয় দেখায় যে সব করো না।
একজনকে এমন মেরেছে বললা আবি বলা এত মেরেছে মানে সীমানার বাইরে মাথা থেকে এই অবধি মানে পুরা সব ফাड़ दिया। मैं बोला अभी तो 1 साल पहले मेरा ज़मीन ले लिया, फिर अगर इस चुनाव में भाजपा का परिवर्तन नहीं आया, भाजपा नहीं आया तो पूरा का गांव से ही मेरे को जाना पड़ेगा, गांव छोड़ के ही जाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन है। तो इनका जो गांव का जो एक बंदा है उनको वो मीटिंग में गया था भाजपा कार्यकर्ता का, मीटिंग में जाने के बाद उनके ऊपर हमला हुआ है और उनका पूरा सर उनका यहाँ पूरा आघात किया था और पूरा सर तो पूरा ब्लड खून पूरा निकला हुआ था, ठीक है ना। उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम है। वो न्यायपालिका से मांगने गया था, न्यायपालिका कुछ नहीं किया, बोला तुम घर जाओ ट्रीटमेंट करो, घर पे रहो, हम लोग देखते हैं। वो देखते हैं ऐसे ही 10 दिन काट गया, अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसे कार्यकर्ता लड़ रहा है, ऐसे कार्यकर्ता जी रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से जे अगली इलेक्शन में आते 256 जरूर चाहिए, 356 जरूर चाहिए, नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर जाने के बाद ही आप देख सकते हैं मेरा ज़मीन हड़प के कैसे प्रोजेक्ट बना रहा है बिना एनओसी के। खेती का ज़मीन है, रोड साइड पे ही है, ऐसे जी रहे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। मेरे पास पूरा ज़मीन का कागजात है, सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देना पड़ेगा तुमको, ऐसे जी रहा है हम। ये तोड़फोड़ आज का बात नहीं है, चलता आ रहा है, हर रोज तोड़ता है, हर रोज हम लोग बनाते हैं, हर रोज हम लोगों का घर तोड़ता है। ऐसे कोई बात नहीं है। अभी आप लोग यहाँ से निकल के जाएंगे, उसके बाद हमला नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं हो सकता है, फिर भी हम लोग जी रहे हैं। बस यही उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका से ठीक से हम लोगों को दिखा जाए, हम लोगों का सिक्योरिटी दिया जाए, सेंट्रल फोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखना जरूरी होता है, जरूर रखना चाहिए। और जहाँ पे जिस बूथ में वोट होगा उसके 100 मीटर के आसपास सेंट्रल फोर्स को रखना चाहिए। और जितने सारे गांव है उन गांव में भी 2-4 सेंट्रल फोर्स देना चाहिए, क्योंकि गांव में हम लोगों को अटक देता है। जो लोग झुंड आते हैं, कभी झुंड जो निकल के आते हैं वोट देने के लिए पैदल, उन लोगों को रोड में ही अटक देता है टीम्स की कार्यकर्ता ने। तुम लोग वापस चला जाओ, नहीं तो तुम लोग के ऊपर हमला होगा, बाद में तुम देख लोगे। तो इसीलिए चाहते हैं बूथ भी सुरक्षित करिए और बूथ के आसपास 1 किलोमीटर दायरे का भी आप सुरक्षित करना चाहिए। और हर गांव में 2-4 सेंट्रल बाहिनी मुतैन करना चाहिए वोट के लिए। इस एरिया में खास करके इस थुपसरा अंचल में, इस तहसील में नानूर का जो डिवीज़न है बहुत खराब डिवीज़न है, बहुत सेंसिटिव है। आप देख सकते हैं, इतिहास से देख सकते हैं थुपसरा अंचल का क्या हालात है, क्या क्या घटना हुआ है, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप 2 दिन बाद आइए, मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा। 15 साल नहीं, आपको 50 साल का डिटेल्स दे दूंगा किस हालत में हम लोग जी रहे हैं। वामफ्रंट में भी ऐसा किया था, उसके 10 गुना ज़्यादा CPM का TMC का कार्यकर्ता कर रहा है। इसी हालत में हम लोग जी रहे हैं। यही मांग करते हैं आपसे। सभी का एक हाल है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे एरिया में जितने भी सारे कार्यकर्ता है, आम आदमी है, हम लोग तो भाजपा का समर्थन करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी आम आदमी है सबका एक ही हाल है।